बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी सुमेधा हिंदी पाठमाला के पाठ 2 अंधेरे का डर कहानी का शेष भाग जानेंगे। कहानी के पहले भाग में आपने जाना कि अनूप एक बहुत होनहार बच्चा था जो पढ़ाई लिखाई के साथ खेलकूद में भी आगे रहता था, हाजिर जवाब था और सभी का चहेता भी था। सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन अनूप की एक कमी थी कि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। एक बार उनकी क्लास पिकनिक झमझमा फॉल्स गई, जहाँ पर कि 2 दिन और 2 रात रुकने की व्यवस्था थी। पिकनिक पर अंधेरे में रुकने की बात सुनकर अनूप बहुत घबरा गया था और उसने अपने पिताजी से पिकनिक पर न जाने के कई बहाने बनाए, लेकिन पिताजी के आगे उसकी एक ना चली और उसे आखिरकार पिकनिक पर जाना ही पड़ा। तो आइए देखें कहानी के शेष भाग में क्या होता है। आपकी पुस्तक का पेज नंबर 17 निकालिए। फर्स्ट पैराग्राफ। अनूप सोचने लगा, जंगल के अंधेरे में जो होगा सो होगा। सहपाठियों के सामने पोल खुल जाएगी सो अलग। बच्चू बड़ा होशियार बना फिरता था। अनूप ने सोचा, पिकनिक पर मैं जाऊंगा तो अंधेरे में जो मेरा हाल होना है वो तो होगा ही, लेकिन सहपाठियों के सामने मतलब साथ पढ़ने वालों के सामने, अन्य बच्चों के सामने, अपने मित्रों के सामने उसकी जो पोल खुल जाएगी मतलब उसका जो भेद खुल जाएगा सो अलग। सभी को पता चल जाएगा कि अनूप अंधेरे से बहुत घबराता है। सभी उसका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे बच्चू बड़ा होशियार बना फिरता था। आखिरकार पिकनिक का दिन आ पहुंचा। बच्चे खुशी खुशी बस में सवार हुए। गाते हंसते शोर मचाते सब चल पड़े। अनूप अपनी जगह पर सहमा दुबका बैठा रहा। पिकनिक के दिन सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे, बहुत खुश थे और सभी गाकर हंसकर शोर मचाकर मस्ती कर रहे थे। लेकिन अनूप जो था वो बेमन से पिकनिक जा रहा था, इसलिए सहमा दुबका अकेला चुपचाप बैठा हुआ था। झमझमा फॉल्स पहुंचकर उसने देखा कि जंगल के बीच खुले हिस्से में 30-35 छोटे छोटे तंबू लगे हैं। झमझमा फॉल्स वह स्थान था जहां पर कि बच्चों की पिकनिक गई हुई थी। फॉल्स मतलब होता है झरना। तो झमझमा झरने के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि वह झरना जो है वो जंगल के बीच है और उस खुले हिस्से में 30-35 छोटे छोटे तंबू लगे हैं। तंबू का मतलब होता है टेंट। यहीं उन सबको रहना और सोना था। सभी बच्चों को इन्हीं तंबू में रहना भी था और सोना भी था। अध्यापिका ने बताया कि हर तंबू में 2 बच्चे रहेंगे। अध्यापिका ने सभी बच्चों को बुलाया और बताया कि एक तंबू में 2 बच्चे रहेंगे, इसलिए सभी बच्चे अपना अपना साथी चुन ले। सभी बच्चे जो है अपना अपना साथी चुन ले कि कौन सा बच्चा किसके साथ रहना चाहता है। इस बार अनूप के सामने कोई दुविधा नहीं थी। अनूप जो था इस समय बिल्कुल किसी दुविधा में नहीं था। दुविधा मतलब अनिर्णय की स्थिति। उसके दिमाग में और कोई विचार नहीं था, मतलब अनिर्णय की स्थिति नहीं थी। उसने लपककर अजीत को जा पकड़ा। किस बारे में अनिर्णय की स्थिति नहीं थी? अपना साथी चुनने के लिए। उसने बिना कुछ अन्य विचार किए दौड़ कर गया और अजीत को जा पकड़ा। अजीत जो है उसके विद्यालय का ही छात्र था, उसकी कक्षा का ही छात्र था और उसने जल्दी से जाकर अजीत को अपना साथी चुन लिया, जिसके साथ वह रात में तंबू में रहेगा। अजीत विद्यालय का जूडो चैंपियन था। अब क्यों अनूप ने अजीत को चुना? क्योंकि अजीत जो था विद्यालय का, स्कूल का जूडो चैंपियन था। जूडो कराटे तो आप जानते ही हैं। तो अजीत जो है विद्यालय का जूडो चैंपियन था। कोई भी उसे जूडो कराटे में हरा नहीं सकता था। अनूप का साथी बनने के लिए अजीत ने हाँ तो कह दिया, लेकिन उसके चेहरे पर भी परेशानी के भाव थे।
अब अनूप ने सोचा कि यदि अजीत मेरे साथ रात में तंबू में रुकेगा तो मुझे किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि अजीत तो जूडो चैंपियन है, उसको किसी बात से कोई डर नहीं लगता होगा। लेकिन जब अनूप ने अजीत को साथी चुन लिया तब अजीत ने हाँ तो कह दिया, लेकिन उसके चेहरे पर भी परेशानी थी। परेशानी थी मतलब वो भी किसी विचार में परेशान था। अनूप खुश था कि जूडो चैंपियन के साथ रहते अंधेरे से निकलकर कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अनूप यह सोचकर खुश था कि मेरा साथी तो एक जूडो चैंपियन है, तो अब क्या होगा कि कोई भी किसी प्रकार से अंधेरे में मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। रात ठंडी थी। खाना खाने के बाद दोस्तों की हंसी ठिठोली में शामिल हुए बिना ही अनूप और अजीत बिस्तर में आ दुबके। झमझमा फॉल्स जंगल के बीच स्थान था जहाँ पर रात को बहुत ठंड थी। सभी दोस्त जो थे पिकनिक मनाने एंजॉय करने गए हुए थे, इसलिए खाना खाने के बाद सभी दोस्त हंसी ठिठोली मतलब हंसी मजाक में शामिल हुए थे। लेकिन अनूप और अजीत चुपचाप जाकर अपने अपने बिस्तर में आ दुबके मतलब बिस्तर में आकर छिप गए। अनूप इंतजार करता रहा कि अजीत अब रोशनी बंद करेगा तब रोशनी बंद करेगा। मतलब रात में तंबू में रोशनी जल रही थी, लैंप जल रहा था, तो अनूप ने सोचा कि मैं तो बिस्तर में दुबक जाता हूँ, अब ये अजीत लाइट कब बंद करेगा। लेकिन लाइट जो थी अजीत बंद कर ही नहीं रहा था। तभी एक खरखरी फुसफुसाहट से अनूप चौंक उठा। क्या फुसफुसाहट? फुसफुसाहट मतलब धीरे से कान में कुछ बुदबुदाना। अजीत ने अनूप के कान में धीरे से कुछ कहा। अनूप चौंक उठा। अजीत उससे कुछ पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था अजीत? क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? अजीत ने क्या पूछा अनूप से कि क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? अनूप को अपना भेद खुलता सा लगा। अनूप ने सोचा कि यदि मैं इसको बता दूंगा कि हाँ मुझे अंधेरे से डर लगता है तो ये मेरा मजाक उड़ाएगा, जाके सभी दोस्तों को बता देगा, फिर सभी दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे। अनूप को लगा कि यदि मैं इसको बोलूंगा तो मेरा भेद खुल जाएगा, इसलिए उसने अपने डर को छिपाते हुए कहा, अरे वह यह क्या देख रहा था? क्या देख रहा था अनूप? कि अजीत खुद थर-थर कांप रहा था। अजीत डर के मारे थर-थर कांप रहा था, मतलब हाथ पैर उसके कांप रहे थे। अजीत ने बताया कि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है और एक आश्चर्य की बात हुई। अनूप ने खुद को यह कहते सुना कि अंधेरे से क्या डरना। अब अनूप जो था वो अजीत के सामने अपने आप को बहादुर और वीर प्रदर्शित करना चाहता था। उसने अजीत को बोला कि अरे अंधेरे से डरने की क्या जरूरत है। अब वह स्लीपिंग बैग परे हटाकर उठ बैठा। अपनी बहादुरी दिखाने के लिए वह बिस्तर में उठ बैठा। यह तो अद्भुत था। अनूप को अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। सब कुछ जो था अनजाने में होता जा रहा था। अनूप को इस बात का पता भी नहीं चला कि वह कब अंधेरे में अपने बिस्तर से उठ बैठा और अपने दोस्त को ढांढस बंधाने लगा, हिम्मत बताने लगा। उसने अजीत को थपथपाकर कहा, दोस्त तुम तो एकदम डरपोक निकले। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरा हाथ थाम लो और बेफिक्र होकर सो जाओ। अब अनूप जो था वह अजीत के सामने बहुत बहादुरी प्रदर्शित करते हुए उसको हिम्मत बंधाते हुए कहने लगा कि अरे डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। अंधेरे से कैसा डर। अनूप का हाथ थामकर अजीत निश्चिंत हो गया। निश्चिंत हो गया मतलब अब उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। अजीत ने सोचा कि एक बहादुर बच्चा मेरे साथ है तो मुझे किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। अजीत निश्चिंत हो गया। लेकिन तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहीं यह बात सबको बता तो नहीं दोगे? अजीत ने पूछा। अजीत की दशा देखकर अनूप मुस्कुराने लगा। उसे याद आया कि मैं भी इसी प्रकार अंधेरे से डरा करता था, इसलिए वह मुस्कुरा रहा था।
लेकिन अजीत को लगा कि कहीं यह ये तो नहीं सोच रहा कि एक जूडो चैंपियन के अंधेरे से डरने वाली बात सभी दोस्तों को बताकर इसका मजाक बनाएंगे। तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे ऐसा ही एक पागल लड़का याद आ गया। अनूप ने अजीत से कहा कि तुम्हारा डर देखकर, तुम्हारी ऐसी दशा देखकर मुझे भी एक ऐसा ही पागल लड़का याद आ गया। कौन था वह पागल लड़का बच्चों? जी हाँ, अनूप ही वह पागल लड़का था। मतलब एक डरपोक लड़का था जो कि अंधेरे से घबराता था। अनूप ने दूर अंधेरे में ताकते हुए कहा, लेकिन वह पुरानी बात है। अब अनूप किसी भी प्रकार के डर से सामना नहीं करना चाहता था। वह एक बहुत बहादुर बच्चा बन गया था। उसे किसी भी प्रकार के किसी भी बात से कोई डर नहीं लगता था। इसलिए उसने कहा कि वह एक पुरानी बात है कि मैं अंधेरे से डरता था। मन ही मन वो ये सोचकर मुस्कुरा उठा। तो बच्चों, इस कहानी से आपने सीखा कि हमें सदैव हिम्मत से काम लेना चाहिए और किसी भी बात से घबराना नहीं चाहिए। आइए इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अध्ययन करें। बौखलाहट, खीज, मध्यम, धीमी, कम, हल्की, मटरगश्ती, मस्ती, दुविधा, अनिर्णय की स्थिति, उत्तेजना, आवेग, निश्चिंत, चिंता रहित। आप सभी इस पाठ को एक बार पुनः शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िए।